गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो 1.1 है इसको आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इसमें क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं, इन मल्टीप्लिकेशन को हमें क्या करना है, बताना है इसमें कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है। इससे देखो पहला क्वेश्चन ये है ना, -4/5 मल्टी 1 इक्वल 1 मल्टी -4/5 ना इक्वल -4/5। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है इसको मेरे को बताना है। देखिए बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में -4/5 इधर भी है, यहाँ इक्वल है, और -4/5 इधर भी है। यहाँ मल्टी 1 है, इधर भी मल्टी 1 है। कहने का मतलब इसमें मल्टी 1 -4/5 के बाद है, और इसमें -4/5 के पहले मल्टी 1 है। इनको सॉल्व करना है, टोटल इनको दोनों को मल्टी करने के बाद यही -4/5 ही आएगा। तो देखिए इधर से -4 और मल्टी 1, इसका दोनों का आपस में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, -4/5 ही आएगा ना। आज देखिए इसमें भी, अब ये पहले भले सी है 1 मल्टी -4/5 ना, अब इसका मल्टी होगा तभी -4/5 आएगा ना। ये बराबर -4/5 है ही ये वाला। ये कहने का मतलब बराबर में तीनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक को, किसी भी संख्या को एक से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या हुई आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अब 2 मल्टी 1, अब यही 2 ही आएगा। 2 1 जा 2, मान लो 50 मल्टी 1 तो 1 0 जो 0, 1 5 जो 5। कहने अब जैसे मान लो ये 6/3 मल्टी 1 या ना, 6 1 जा 6 ये 3। कहने का मतलब हम इसको किसी से भी 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर सेम वही आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या मान लो जो 10/3 मल्टी 1, अब 10 1 जा 10 और ये 3 सेम ही आ जाएगा। यानी मतलब 1 कितनी बड़ी संख्या होगी, कुछ भी होगी, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या वही उतर जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं, एक गुणात्मक तत्समक है। ये हो गया। अब दूसरा बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, दूसरा आ गया। इसमें -13/17 मल्टी -2/7 इक्वल -2/7 मल्टी -13/17। कहने का मतलब देखिए इसमें आ गया कि a इंटू बी बराबर b इंटू a ना, या इस तरह, या तो इस तरह का भी कि प्लस में भी हो जाता है, a + b इक्वल b + a ना। कहने का मतलब अगर a का मान देखिए यहाँ ये -13/17 a है ना इसमें, और इसमें b का मान क्या है, -2/7। और देखिए इक्वल इस बार क्या कर दिया, उसी b को पहले कर दिया है और a को बाद में कर दिया है ना। खाली इसमें क्रम को इधर उधर कर दिया है, a वाले को b कर दिया, b वाले को a कर दिया है, दोनों में उल्टा कर दिया है। तो इस तरह का अगर कहीं दिखे, इस तरह की देखिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी और हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि बस a गुणे b या b गुणे, मतलब देखिए a b, ये वाला b पहले आ गया, a बाद में चला गया। इस तरह कहीं दिखे तो समझ लो गुणा करने पर ही आएगा। जैसे मान लीजिए a मान लो 2 है, ये a गुणे b ना, a मान लो 2 है, b मान लो 5 है ना, तो 2 5 10 तभी आएगा। अब b गुणे a कर दो, b बराबर 5 है, a बराबर 2 है ना, तभी 2 5 10 आएगा सेम। इसीलिए इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। अब अगला बताते हैं आप लोगों को।
देखो बच्चों तीसरा आ गया। तीसरे में क्या लिखा, -19/29 मल्टी 29/19 इक्वल 1। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, इसमें जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है। देखिए -19/29, यहाँ क्या कर दिया 29/-19, जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया है। और उल्टा करने में इसमें होता क्या है, देखिए जिसे 29 से 29 कट जाएगा, अब -19 से -19 कट जाएगा, तब यहाँ क्या बचा 1 1 ना 1, यानी मतलब पूरे गुणा इधर 1 बचा, बराबर 1 के बराबर है ना। इधर देखिए ये 1/1 बचा है ना, यहाँ ये गुणे यहाँ 1/1 बचा, इसका 1 1 जा 1 आएगा ना, इस सब के नीचे भी 1 1 जा 1 आ जाएगा, बराबर 1 के बराबर आ जाएगा ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको देखिए, इसको इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, और जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम। देखिए जहाँ इसे उल्टा कटना है, उल्टा कर दिए तो कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अगला बताते हैं आपको। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू कंप्यूटिव। ये बोल रहा है, इसमें क्या है, इसमें 1/3 मल्टी ब्रैकेट में 6 मल्टी 4/3 बंद एज 1/3 मल्टी 6 ब्रैकेट बंद मल्टी 4/3 ऐसा है। देखिए इसमें एक फार्मूला ये होता है, जैसे A मल्टी ब्रैकेट में B मल्टी C बराबर, ये क्या होता है A मल्टी B और उसके बाद ये C होता है ना, मल्टी C ऐसा होता है। अगर इस तरह का देखिए A ये है, ये B है, ये C है ना, तो देखिए A यहाँ पे A क्या है 1/3 यहाँ लिखा हुआ है, B क्या है 6, तो B 6 यहाँ लिखा हुआ है, और C क्या है ये 4/3 ना, 4/3 देखिए बाहर है ना। तो इस तरह कंडीशन अगर कहीं दिखता है A मल्टी A ब्रैकेट में B मल्टी C और यहाँ A मल्टी B और ब्रैकेट के बाहर C वाला दिखता है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य संपत्ति इसको कहते हैं। तो आप अगला सवाल बताएंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया 3 नंबर। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज एज, मतलब कि 2 रेशनल नंबर का हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, उससे क्या प्राप्त होगा, देखिए बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए इसमें अब देखिए इसमें जैसे 10/4 मल्टी 2/6 है ना, इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10 2 जा 20 ना, और ये 4 6 जा 24। तो ये कौन सा नंबर है, ये भी तो रेशनल नंबर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। इसका आंसर आ जाएगा रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये देखिए इसका ये है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज एज। ये जो दो नंबरों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप लोगों से बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, और आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।